साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं कि वो टीम कैसी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बट वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या वहाँ पे भी लोग तासुब है, मतलब वहाँ के अंदर क्या वहाँ पे हर बंदे को उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये है कि नहीं यार वहाँ पे यही है कि जैसे इंग्लैंड की टीम हो गई, साउथ अफ्रीका की टीम हो गई, ये वाली टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कोई मुस्लिम टीम में बड़ी आराम से जगह बना लेता है, या फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, या किस तरह होता है? क्योंकि वैसे तो खैर इन कंट्रीज़ के अंदर एक अच्छा निज़ाम है, बहुत प्रॉपर सिस्टम है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर आप टीम का पार्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया इंसान को होता है कि नहीं यार, एक जितना बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अगर एक दूसरी कम्युनिटी का बंदा है तो हो सकता है, मैं अथॉरिटी से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि उसको परफॉर्म बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, फिर वो जाके टीम का पार्ट बनता हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हाशिम आमला की एग्जांपल देता हूँ। हाशिम आमला जो है वो कहाँ साउथ अफ्रीकन टीम पूरी अल्कोहल वगैरह ये सब, और कहाँ वो बंदा इतनी बड़ी दाढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ रहा है और मतलब नमाजें पढ़ रहा है और बहुत ज़रा जो है ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, और वो साउथ अफ्रीका की टीम का पार्ट बना हुआ है। अब ऑब्वियसली आपकी एक टीम का एक कल्चर होता है, एक जगह का एनवायरनमेंट होता है, और लोग बड़े उसके आदी हो जाते हैं। जब कोई एक बंदा आता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो बड़ी वो होती है कि यार ये बंदा टीम में क्यों आ गया, एंड दिस एंड दैट। उसके बावजूद भी हाशिम आमला साउथ अफ्रीका की टीम में कितना अरसा रहा है, मुझे ये पता नहीं वो कितने साल, लेकिन कितने साल उनकी टीम का पार्ट रहा है। अब हो सकता है उनके बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा बंदा हो जिसको उसको ना रखना हो जाके, लेकिन जब वो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं उसकी कि ये बंदा नेशनल टीम में, ये उसे लीग में अपनी जो ए टीम होती है उसके अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, काउंटीज के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, दे वर कंपेल्ड टू गिव हिम अ चांस इन नेशनल साइड। इसी तरह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की बात करूं, मोइन अली हो गया, राशिद अली हो गया, ये दोनों जो हैं कितने अरसे से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पार्ट है। अब वही वाली बात, इतनी सेकुलर टीम है लेकिन ये दो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और माशाल्लाह जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, और उसके बावजूद जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पार्ट है, कोई जितना भी चाहे इनको टीम से निकाल दे, वो उन्होंने नहीं निकाल सकता। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि परफॉर्मेंस को डिनाई किया ही नहीं जा सकता, परफॉर्मेंस को निगलेक्ट किया ही नहीं जा सकता। जब वो देख रहा है कि भाई जो आदिल अली कह रहा हूं मैं, आदिल रशीद जो है वो बंदा अपनी जो लीग के अंदर, काउंटी के अंदर टॉप बॉलर बना हुआ है, मोइन अली जो है वो टॉप ऑलराउंडर बना हुआ है, साउथ अफ्रीका हाशिम आमला जो है उसके स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं कि भाई, तो उसको कैसे डिनाई करेंगे कि भाई ये बंदा परफॉर्म कर रहा है तो हम इस बंदे को क्यों चांस ना दें। सो परफॉर्मेंस को डिनाई किया ही नहीं जा सकता, चाहे आप क्रिकेट की बात करें, चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप जिंदगी के किसी भी डिसिप्लिन की बात करें। अब मैं इस एग्जाम्पल को लेके आता हूँ दुबई की जॉब मार्केट के ऊपर। जो लोग यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें जो है ना वो जॉब ही नहीं मिली, हम तो पूरी तैयारी करके आए थे। अगर मैं यही चीज यहाँ पे रखूं कि परफॉर्मेंस को डिनाई किया ही नहीं जा सकता, तो मुझे एक बात बताएं कि मैंने 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन है, उसे 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है, उसमें पाकिस्तानी भी है, इंडिया सब कुछ है। एक इंडियन बंदा तैयारी नहीं करके आया हुआ, पाकिस्तानी बंदे का रिज्यूमे परफेक्ट बना हुआ है, पिक्चर परफेक्ट, बंदा बोले यार क्या रिज्यूमे बना है। क्योंकि जब आपका रिज्यूमे बना हुआ होता है और आपका इंटरव्यू की तैयारी है, तो इसका मतलब होता है आप करियर ओरिएंटेड बंदा है, आपने जान मारी है, आप उन 2000 लोगों से बिल्कुल अलग हैं जो कुछ भी नहीं करके आया, बस कैनवस और कहीं से इंटरनेट से छापी और लेके आ गए। एक बंदे की सीवी प्रॉपर है, फिर उस बंदे ने इंटरव्यू में जब उसको बुलाया, उस बंदे ने ही नेल द इंटरव्यू, उसने प्रॉपर आंसर दिए, उसको पता है व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज लॉजिकल, ही इज सेंसिबल, ही नोस हाउ टू आंसर ट्रिकी क्वेश्चंस, प्रॉपर उसने आंसर दिए। और दूसरा बंदा बैठा है भाई जो उसको कुछ पता ही नहीं है, उसने कुछ आंसर ही नहीं, तो आपको लगता है वो जो है वो उसमें यहाँ पे वो करेगा, प्रेफरेंस देगा, इंडियन को प्रेफरेंस देगा? इफ यू थिंक लाइक दैट, इसका मतलब है आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल ही नईव है, और बिल्कुल भी उसको पता नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मेरी कंपनी में कोई इंटरव्यू के लिए आता है, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या नेशनैलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से है, कौन से रीजन से है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, अगर वो बंदा परफॉर्मर है, अगर वो बंदा, मुझे लगता है कि बंदा परफॉर्म करेगा, स्किल सेट अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है,
उसने तैयारी अच्छी की हुई है, इंटरव्यू अच्छा दे रहा है, रिज्यूम अच्छा बना हुआ है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, मैसेडोनियन है, इजिप्शियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, मैं उस बंदे को हायर करूँगा जो बंदा एलिजिबल होगा उस जॉब के लिए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैंने दुबई के अंदर देखा है। ये फेवरेटिज्म सब चीज़ें पता है कहाँ पे आती हैं? जब दो फजूल बंदे जॉब के लिए जाते हैं। जब दो फजूल बंदे जाते हैं तो अगर इंडियन कोई बैठा होगा हो सकता है वो उसको बोले चल यार तुम आ जाओ। कोई जिस तरह कोई पाकिस्तानी बैठा होगा हो सकता है वो पाकिस्तानी को बोले चल यार तुम आ जाओ, मैं जरा कंफर्टेबल हूँ तो मेरे मुल्क के हो जाएगी। ये कब होता है? जब दोनों बंदे फजूल हो। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई जब कोई तैयारी ही नहीं करके आ रहा तो एक इंटरव्यूअर के सामने सारे फजूल बंदे जाके बैठ जाते हैं। जब फजूल के फजूल कंपेरिजन होता है तो जरा सा एक एज, हल्का सा एज हो सकता है। मैं इसको 100% फिर भी नहीं बोलूंगा। अगर दूसरा बंदा जरा सा भी अच्छा परफॉर्म करे ना तो मैं कहता हूँ वो बंदा स्टैंड आउट कर जाएगा कंपटीशन के अंदर। लेकिन कोई नहीं करता कि मैं तो इंटरव्यूज कंडक्ट करता रहता हूँ, मैं तो मुझे तो पता है, मैं तो सीनियर जूनियर सारी पोजीशंस के लिए मैं इंटरव्यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि लोग क्या तैयारी करके आए थे। सो अंडरस्टैंड कर लें इस बात को, परफॉर्मेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर आपने सीवी पे टॉप जान मारी है, ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेट से सीवी उठा के बना ली, लेकिन नहीं समझा है, 10,000 वीडियोस देखी हैं कि एक प्रॉपर परफेक्ट रिज्यूमे कैसे होना चाहिए यूएई की जॉब मार्केट के लिए। अगर आपने इंटरव्यू की प्रॉपर क्वेश्चंस की तैयारी की है, डिस्क्राइब योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाट वैल्यू यू गोना ऐड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई शुड बी, ये 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इसकी प्रॉपर तैयारी की, ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया, एक क्वेश्चन का आंसर करके यहाँ पे आ गए। जनरली लोग ये करते हैं, नबील भाई आपकी वीडियो देख ली थी, हाँ वीडियो देख ली, तैयारी नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आपने तैयारी कर ली, मैं कहता हूं वही वाली बात मेरी याद रखिएगा, कोई बंदा भी इस तैयारी को इग्नोर नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता, आप स्टैंड आउट कर जाएंगे कंपटीशन के अंदर। तो जब भी मुझे कोई आके ये बोलता है फेवरेटिज्म है, ये निचले लेवल पे सारी चीजें हो रही होती हैं। जब 15 लोग आए हुए हैं और 15 के 15 सेम है, फजूल किस्म के लोग हैं, कोई तैयारी करके नहीं आया हुआ, रिक्रूटर का भी दिमाग खराब हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है यार, चल यार ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, चलिए। और फिर वहां पे हो सकता है 1 से 5% अपने लोगों का भी आता, चले यार तुम आ जाओ जाके। लेकिन जो भी बंदा टॉप क्लास रहेगा, वेल प्रिपेयर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, तैयारी करके आएगा, वो बंदा स्टैंड आउट कर जाएगा कंपटीशन के अंदर। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो परफॉर्मेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता वाली बात है ना, ये ऑलवेज अपने माइंड में रख के आइएगा। एंड नेवर बी एन एवरेज गाय।